कभी न छोड़ेगा
सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता है और मैं गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह दया के लिए कि प्रभु ने मुझे बीते समय आशीष दी और मुझे जहाँ जिनके साथ मैं काम करती हूँ कॉर्पोरेट डेज से हैं, तो वहाँ पे प्रभु की दया अनुग्रह से सब कुछ होने पाया। उन्होंने मुझे अचानक कॉल किया और मुझे कहा कि मैम आपका अवार्ड रखा हुआ, आप लेके चले जाइए। आपने लास्ट ईयर मतलब काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, हमारी कंपनी को बहुत सपोर्ट हुआ और प्रभु यीशु मसीह की दया से मैंने तकरीबन 15 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें प्रभु ने मुझे ये ट्रॉफी अवार्ड दिया और वहाँ पे मुझे प्रभु ने बहुत सब लोगों के सामने सम्मानित भी किया। मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह की दया अनुग्रह की हमें मतलब इज्जत सम्मान और प्रभु यीशु मसीह जो हमें आशीष देते हैं, उन सब के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि सिर्फ यीशु मसीह की दया अनुग्रह है कि हम लोग इतनी सब आशीषें पाते हैं, हम लोग चंगे स्वस्थ रहते हैं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें फिर से आशीषित किया, फिर से उठाया बढ़ाया। ये सारी आदर महिमा मैं अपने यीशु मसीह को देती हूँ, हालेलुया, क्योंकि वही इसके योग्य है, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे इतनी आशीष दी है। बीते समय प्रभु हम लोग इतनी परीक्षाओं में थे, प्रभु ने हमें इतनी अद्भुत रीति से उन सब से निकाला और हमें इतना ज्यादा आशीषित किया। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने दोनों हाथ उठा के मैं अपने यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं सारे आदर महिमा अपने यीशु मसीह जी को देती हूँ। तो यीशु मसीह जी की सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम पूनम सूरी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही पिछले हफ्ते की है। मैं पिछले काफ़ी टाइम से बहुत बीमार चल रही थी, मुझे अचानक से चक्कर आ रहे थे और बहुत बुरी तरीके से आ रहे थे। ना मैं बैठ पा रही थी, ना चल पा रही थी और बल्कि मैं सो के करवट भी नहीं ले पा रही थी। मुझे इतनी ज़बरदस्त तरीके से चक्कर आ रहे थे, इस वजह से मैं कलीसिया में नहीं आ पा रही थी। 1 महीने से मैं नहीं आई थी। पिछले संडे को जब मैं आई तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने प्रभु को बोला, प्रभु यीशु मसीह जी, मैं बहुत दवाई खा चुकी हूँ, अब मुझे दवाई नहीं खानी है और मैं आपके भवन में जा रही हूँ और मैं अपनी चंगाई लेके आऊँगी। मैं विश्वास करती हूँ कि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जमा इकट्ठे होते हैं वहाँ पे आप उपस्थित होते हैं और सच्चे मन से आपसे जो भी इंसान कुछ भी मांगता है उसे आप देते हैं। प्रभु, मैं इस विश्वास के साथ पूरे रास्ते यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज मैं अपनी चंगाई लेके जाऊँगी और मैं दवाई बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं इस विश्वास के साथ यहाँ पर आई थी और फिर मैंने भैया जी से दुआ कराई, लेकिन मैंने भैया जी को ऐसे नहीं बताया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन भैया जी ने मेरे लिए दुआ करी, राजेंद्र प्रसाद भैया जी ने। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करके दोनों हाथ उठा के कि पिछले संडे से प्रभु ने सचमुच में मुझे चंगाई दी। मैं बिल्कुल भली चंगी स्वस्थ होगी। मैंने एक भी गोली नहीं खाई, जबकि चक्कर के लिए मुझे एक गोली खानी होती है, जिसकी वजह से मेरे चक्कर कम हो जाते हैं। खत्म नहीं होते, रुकते नहीं है, लेकिन कम हो जाते हैं, मैं चल फिर पाती हूँ उसकी वजह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे चंगा किया। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह जी का दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवित पिता ने मुझे चंगा किया, मुझे चंगाई दी, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रतिदिन वो मुझे और मेरे परिवार को चंगा भला स्वस्थ रखते हैं और जीवित उठाते हैं। यही मेरी गवाही थी। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की।
सबको प्रभु जय यीशु मसीह की। मेरा नाम बबलू है और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। तो 12 तारीख को मेरे घर में कोई प्रोग्राम था और मैं क्रॉकरी का सामान लेके जा रहा था टेबल पे रखने के लिए। मैं जैसे ही गया उधर तो मैंने वो क्रॉकरी की बाउल रखी तो मुझे बहुत तेज का करंट लगा और मैंने क्रॉकरी वाले से बोला भैया देखना इसमें करंट आ रहा है। उन्होंने बोला कि मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा। फिर मैं दोबारा हाथ लगाया और वो मेरे हाथ से छूट गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसमें सच में करंट आ रहा था और मेरी वजह से औरों को भी कोई परेशानी ना हुई और उन्होंने उसको देखा और वो ठीक किया। बस यही मेरी गवाही है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद करता हूँ, हमेशा वे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। सबको जय यीशु मसीह। आप सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम मीना है और मेरी पहली गवाही यह है कि मतलब पिछले हफ्ते की बात है। मैं बेटी है, ये काजल है इसका नाम। तो मैं यहाँ से गई थी तो इन्होंने फ़ोन करा मुझे। तो जैसे ही फ़ोन किया तो मुझे नहीं पता था मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एकदम जैसे इन्होंने फ़ोन करा तो इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा भैया जी को फ़ोन कर लो। तो इन्होंने फ़ोन किया नहीं किया मुझे नहीं पता। तो मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। तो मेरी दीदी हैं जो अभी आई हुई हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो इसके लिए प्रार्थना कर दो। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और एकदम दुष्ट आत्मा ने घेर लिया इसको। और मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने फ़ोन पे ही मैंने इनके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने इनको छुआ और इन्होंने तुरंत ठीक हो गई। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि आज ये यहाँ पर आई हैं। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे पिछले हफ्ते मैं आ रही थी, रोड पार कर रही थी, तो एकदम बैटरी रिक्शा मेरे पास से बिल्कुल मुझे पता भी नहीं चला। मैंने दोनों तरफ देख के रोड पार करती हूँ हमेशा, पर उस समय मुझे नहीं मालूम पड़ी कि मतलब वो बैटरी रिक्शा कैसे मेरे पास से एकदम ऐसे गुजरा, बस बाल बाल बच गई। मुझे समझो कि एक दफ़े मुझे ये समझो यीशु मसीह ने ही बचाया। मैं यीशु मसीह का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतने बड़े कांड से बचाया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और मेरे साथ कोई था भी नहीं। मैं इसलिए यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। तीसरी गवाही यह है कि जब हम यीशु मसीह में आए थे तो मतलब वचन भी नहीं पढ़ना आता था, ना ही मुझे ये पता था ये वचन में लिखा क्या है, बाइबल में लिखा क्या है। और उस समय मतलब मेरी सिस्टर मेरे घर पे आई हुई थी। मैं कहीं मतलब कोई किसी की डेथ हो गई थी तो वहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी ये वाले। तो मैंने जैसे वो वचन पढ़ा तो एकदम इनके अंदर दुष्ट आत्मा आई थी, वो एकदम इनको ऐसा पछाड़ा मतलब खाट पे से ये नीचे गिर गई। और मैं भी उस समय समझ ही नहीं पाई कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हम नए नए यीशु मसीह में आए थे। पर प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी सिस्टर को यहाँ पे यीशु मसीह लेके आए। आज से 14-15 साल पहले प्रभु ने इनको छुआ, इनके अंदर वचन गया और अब इनको प्रभु ने आज का दिन ठहराया। मैं यीशु मसीह का लाखों करोड़ बार धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इनको चंगा किया और लेके आया। और हमारे जीवन में उतार चढ़ाव इतने आए हैं, उन सब से निकाला यीशु मसीह ने। मैं यीशु मसीह का बार बार धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। आप सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में गवाही बनाई है। बीते दिन 7 तारीख के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था और कुछ दिनों से मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे थे और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। और जैसे मंथली के कारण बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। जैसे मैं बिस्तर से बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। और बीते सैटरडे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था और मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी, ऐसा सिचुएशन था। बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बिलख बिलख के मैं रो रही थी। ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा मुझे सपने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा बेचैनी सा मुझे महसूस हो रहा था, तो मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी। तो शाम को हम लोग दुआ कराए और फ़ोन किए, बात किए, दुआ किए और घर से भी बहुत दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। मैं घुटनों में आकर भी मैंने प्रार्थना किया। जैसे पहला यूहन्ना 4 उसकी 8 आयत में हम पाते हैं, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और मैंने कहा परमेश्वर मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने घुटनों में आकर मैं रो रो कर मैं दुआ की
उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। सारी महिमा आदर प्रशंसा मैं सिर्फ यीशु मसीह को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस सिचुएशन से निकाला। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को कि हर एक मुश्किल से मुझे निकाला वो परमेश्वर पिता ने, और मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी के। आइए हम वचन में चलते हैं। यशायाह की पुस्तक 43 चैप्टर उसकी 1 वर्स 43 अध्याय की पहली आयत। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। हालेलुया। कितनी बड़ी तूफान में आप फंस जाओ, आगे भट्टी में गिर जाओ, बोला यीशु मसीह मुझे बचा। दुनिया जले मरे मुझे नहीं पता, लेकिन जो विश्वासी होगा, जो जिंदा भरोसा यीशु मसीह को याद करेगा, वो शत्रक हमेशा गवेदों की तरह साफ निकल आएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया। लिखा है प्रेरितों 16 अध्याय 30 कहते हैं, हे साइगो उद्धार पाने के लिए क्या करूं? केवल तू विश्वास कर तो तू और तेरा घर। बस सिर्फ आपको विश्वास करना है इस वचन पर। हालेलुया। आप वचन को पढ़ें, वचन को अध्ययन करें और वचन के अनुसार अपने जीवन को लेके चलें। जब तू आग में चले तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति तेरे समानता में कुश और सभा को देता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में हर विश्वासी तू अनमोल, बेशकीमती और प्रतिष्ठित, आदरणीय, सम्मानित है। हालेलुया। मतलब मैं नहीं जानता कि हम अपना मोल क्या समझते हैं, मैं नहीं जानता कि दूसरा हमारा मोल क्या समझता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा जी का कहना है कि तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित, सम्मानित है और आदरणीय है। हालेलुया। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। बस कितनी भी यातनाएं आए, क्योंकि देखो मैं भी धरती में मनुष्य बना और मेरे पे भी बहुत सताव आया। जितने मैंने भविष्यवक्ता भेजे उन पे सताव आया, समझे? तो जो प्रभु की सेवा करेगा सताव तो आएगा। इनमें कोई गिला शिकवा शिकायत करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपको हर संकट से निकाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल, बेशकीमती, जिसका कोई कीमत नहीं अदा कर सकता, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और इस कारण मैं तेरी संति, तेरे बदले मनुष्यों को, और तेरे आत्मा, तेरी जान, तेरे जीवन के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को। हालेलुया। हर विश्वासी की जान फिर वो इतनी कीमती है कि वो किसी और को कुर्बान कर सकता है, पर विश्वासी जन को नहीं। इब्राहिम से कहा था कि याद रख, मैं तेरे को एक बेटा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब वो 8 साल का हो जाएगा मैं तुझे तुझसे ले लूंगा। ठीक है प्रभु, मंजूर है, पर आप दीजिए तो सही। दिया, और इब्राहिम ने 8 साल तक उस बच्चे को पाला, और जब 8 साल का हुआ तो इब्राहिम अपने वादे के अनुसार उसको पहाड़ पे ले गया, उसके हाथ पैर बांधे और वेदी बनाई, और वेदी में डाल के छुरा निकाल के उसकी गर्दन काटने वाला था।
तब एक आकाशवाणी हुई, हे इब्राहिम ठहर जा, बच्चे को हानि ना पहुंचा। हालेलुया। वो झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ है, इस बच्चे बंदे उस मेढ़े को चढ़ा दे और अपना बच्चा ले जा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारा। और बाइबल में लिखा है वो कल आज और दीवानी हो। बाइबल में लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, पहला कुरिन्थियों 10:13 पे, जो मनुष्यों को सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ सहन शक्ति का परीक्षा में पढ़ने ना देंगे, पर परीक्षाओं के साथ निकास भी करेंगे कि तुम सह सको। हालेलुया। तुम्हारे लिए उपाय किया जाएगा। तो जब परीक्षा आती है तो परमेश्वर उस परीक्षा की घड़ी में आपके संग संग चलते हैं। हालेलुया। और आपको देखते रहते हैं कि अब तुम क्या करोगे। हथियार डाल दोगे, भगोड़े बन के भाग जाओगे, या सामना करोगे। लेकिन याकूब की पत्री 4:7 पे लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इस वचन के अधीन हो जाओ, और वचन को लेके शैतान का सामना मुकाबला करो, तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। तो बस आपको वचन लेके खड़े रहना है, धन्यवाद देना है। वो विपत्ति भाग जाएगी, वो मुसीबत भाग जाएगी, वो बीमारी भाग जाएगी, वो तकलीफ भाग जाएगी, शैतान की सारी शक्ति चली जाएगी, लेकिन तुम हार नहीं सकते, क्योंकि जिंदा परमेश्वर अल्फा ओमेगा आदि अंत प्रथम और अंतिम जो है उसने आपको चुना, वो आपके साथ है। हालेलुया। और जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। हालेलुया। और इसलिए लिखा है 4 आयतें, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित सम्मानित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। इसी कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को तेरे आत्मा जान के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। मुझे कहता डर मत बस। हालेलुया। इसलिए इसकी 13 आयत पढ़ेंगे। ग्यारह 12 13, ठीक है। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार देने वाला उद्धार करता नहीं। हालेलुया। उसके बाद मैंने अपने बेटे को सर्वप्रति का अधिकार दिया, या तो उसको अधिकार है यीशु मसीह नासरी को, या मुझको, या पवित्र आत्मा को। हालेलुया। और जिसके पास पुत्र है उसके पास पवित्र आत्मा भी है और यहोवा जी भी है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र यीशु मसीह नासरी नहीं, उसके पास पिता यहोवा जी भी नहीं और पवित्र आत्मा भी नहीं। हालेलुया। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन उसका बखान भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसे तुम ही मेरे साक्षी गवाह हो, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। पहले कोई देवी देवता नहीं था, तो यहोवा जी थे और विश्वासी थे, बस। हालेलुया। तो बाद में जब इंसान ने पाप किया, बाहर आया, भटकता गया, पाप करता गया। शुरू में सिर्फ यहोवा जी खुद अदन वाटिका में अपने आदम हवा से मिलने आते थे प्रतिदिन, जब तक पाप नहीं किया था। वो अदन वाटिका में चैन से रहता, फल फ्रूट खाता, और जिस जानवर जाता बैठ जाता, जो चाहे फल तोड़ के खा जाता। हालेलुया। उसको पेड़ की आज्ञा दी थी कि इसका फल ना खाना, ना छूना, नहीं तो तू निश्चय मर जाएगा। उसने आज्ञा तोड़ी और अपने पे मृत्यु ले आया। एक प्रकार मृत्यु और पाप हम सब में फैल गया, मनुष्यों में, उनकी जाति में, उनकी पीढ़ी में।
मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य फ्यूचर में मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर इसमें 15 आयत में कहते हैं, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। हालेलुया। तो हमारे पे शासन, हमारे पे राज करने वाले यहोवा जी हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। सरकारें आती हैं और जाती हैं। हालेलुया। हम पे शासन यीशु मसीह करते हैं, बस हम यीशु मसीह की भेड़ हैं। हालेलुया। तो इसकी 21 आयत, इस प्रजा को वे विश्वासी जनों को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणगान करें। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ हर विश्वासी यीशु मसीह नासरी का, यहोवा जी का पवित्र आत्मा का गुणगान करे। हालेलुया। और जब उसका गुणगान मनुष्य करेगा तो परमेश्वर इसकी 25 आयत पर और 26 आयत, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को, गुनाहों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। तुम्हारे पाप दोबारा याद नहीं करूंगा। मैं प्रतिदिन तुम्हारे रोज किए हुए पाप और बुरे काम, बुरी बातें अपनी कमर के पीछे उठा के फेंक देता हूं। ये तुम मनुष्य हो जो आपस में चर्चा करते रहते कि तुमने उस दिन वो किया था, तुमने उस दिन वो किया, तुमने ऐसा कहा, तुमने वैसा कहा। पर प्रभु हमारे रोज के पाप उठा के अपनी कमर के पीछे फेंक देते हैं। एक नई सुबह के साथ एक नया दिन दिखाते हैं, एक नई सामर्थ और नई आशीष के साथ वो जो है हमारे साथ अपने वचन से वार्तालाप। मुझे स्मरण करो, मुझे याद करो। हम आपस में विवाद करें, आपस में वार्तालाप करें। तो अपनी बात का वर्णन कर जिससे तुम निर्दोष ठहरे। इंसान, कोई भी इंसान अपने गुनाह को लेके मेरे पास आए और मुझसे वर्णन करे कि प्रभु मैं यहाँ निर्दोष था और आपने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, क्यों करा? तब परमेश्वर बताएंगे तू निर्दोष नहीं था, तेरे इस पाप के कारण तुझे ये सिखाने के लिए मैंने ये किया। और मुझे काम करने के तरीके अनूठे और अनोखे होते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं यशायाह 41 की 10 से लेकर 13 तक, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ मजबूत करूँगा और तेरी सहायता मदद करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख जो तुझसे क्रोधित नाराज हैं, चाहे किसी बात पर चाहे बेबात पर, जो तुझसे क्रोधित नाराज हैं वे सब लज्जित होंगे और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस यीशु मसीह साथ है तो डरने की क्या बात है। हालेलुया। जब तक आप इस वचन में बने रहोगे शैतान तुमको छू नहीं पाएगा। इसलिए नित्य प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, दुआ करना, प्रभु में महिमा करना, भजन गाना, संगति करना मत छोड़ना। हालेलुया। तो जब आप प्रभु के साथ अपना समय गुजारोगे तो प्रभु का अभिषेक आप पर बढ़ेगा, चढ़ेगा और आपके व्यवहार में, स्वभाव में यीशु मसीह का स्वभाव आएगा। और आपको बताऊं, आप क्या सोचने लग जाओगे? आप दुनियावी बातें नहीं सोचोगे,
कि अब राशन लाना है, सब्जी लानी है, घर का खर्चा लाना है, आप स्वर्ग के बारे में सोचने लग जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करने शुरू कर देंगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं से रोगी चंगे होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी दुआओं से लोगों के बड़े बड़े काम करने शुरू हो जाएंगे। तुम भी हक्के बक्के रह जाओगे, वो भी हक्के बक्के रह जाएंगे। और प्रभु जो चाहेंगे वो दया करके तुम्हारे को उसमें से कुछ ना कुछ जरूर देंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का जहाँ जहाँ उन्हें नाम की महिमा कराऊं, जहाँ जहाँ अपने नाम का श्रवण कराऊं, वहाँ आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने नाम की जहाँ जहाँ महिमा कराएंगे, जहाँ जहाँ श्रवण कराएंगे, वहाँ आकर तुमको आशीष देंगे। हर विश्वासी को आशीष देंगे, हर मंडली को आशीष देंगे। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। इसलिए सिर्फ उन पर विश्वास रखो। और कोई ऐसा नहीं है जो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहेगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। तो जिसकी सहायता परमेश्वर करे उसको इंसान से सहायता लेने की जरूरत क्या है? हालेलुया। मत्ती 6:8 पे लिखा, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो परीक्षाओं का तो आना स्वाभाविक है, लेकिन परीक्षाओं से परमेश्वर निकालते हैं। कई बार कुछ दास अपनी बुद्धि चलाते हैं, सोचते मैं बड़ा चालाक हूं, मैं परमेश्वर को चकमा दे करके ना ऐसा नहीं वैसा खुद ही कर लूंगा। परमेश्वर उसको थोड़ी सी ढील देते हैं, जा कर ले। उसका परिणाम क्या निकलता है, मैं तुमको उसका परिणाम दिखाता हूं। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय। यहाँ एक प्रभु का सेवक था जिसका नाम यूहन्ना था और परमेश्वर का भय मानता था। और परमेश्वर ने उसे चुना और बुला के उसको कोई काम सौंपा, पर उसने अपनी बुद्धि चला के गड़बड़ी करके वो अपनी गड़बड़ी करके भाग गया। उसने पता नहीं परमेश्वर को चकमा दिया ही दिया, ना जाने मालूम कितने लोगों को चकमा दिया और कितने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। तो यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत, पुराना नियम 1075 पेज नंबर। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। परमेश्वर ने उसको ये आज्ञा दी। यहाँ बैठा हो ना बहुत दिन से, खाली बैठा कुछ नहीं करता, तेरे से काम लेना मुझे, चल उठ। तो उठकर बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा किराया देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। इतने हिचकोले लगे कि जहाज चरमरा गया। उसमें बैठे यात्री घबरा गए कि जहाज टूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ख्याल संसारिक थे, अपनी बुद्धि लगाई, शायद उसमें अनाज की बोरियां थी, उन्होंने फेंका फूका, हल्का हो जाए जहाज, शायद जहाज हल्का हो जाए तो ना टूटे ना डूबे। 5 आए। तब मल्ला कहते हैं जो जहाज को, कश्ती को, नाव को चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा,
कि तू बाहरी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है, हो सकता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति मुसीबत हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी यूहन्ना के नाम पर निकली। हालेलुया। वो चिट्ठी प्रभु के दास यूहन्ना नबी के नाम पर निकल गई। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस के कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम, तेरा उद्देश्य क्या है, और तू कहाँ से आया है, और तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं जाति मेरी इब्री है, मैं इब्रानी जाति का हूँ। हालेलुया। मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। हालेलुया। तब वे निपट बुरी तरह से डर गए, कांपने लगे और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने अपने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, शांति हो जाएगी। हालेलुया। सीधा उपाय बता दिया, टांग हाथ पकड़ के मेरे को समुद्र में फेंक दो, तुम विपत्ति से बच जाओगे मरने से। जितनी भी नाव कश्तियां सारी समुद्र की, सिर्फ मेरे को समुद्र में फेंक दो। यार ये कैसा दास है अपने हैं। और कहीं सच में प्रभु का दास है, इसको फेंक दिया मर गया तो और परमेश्वर पे प्रभु पर इसका आ जाएगा। और उसने बता दिया, मैंने तरीका बता दिया, पूछा तो बता दिया, ये गलती मैंने करी है, मेरे को फेंक दो, तुम तभी बचोगे। प्रभु दास, प्रभु के लोग सच बोलते हैं, सटीक बात। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब वो समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तभी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के जान के बदले हमारा नाश ना हो, और हम ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराना, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में छपा फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई, शांति आ गई, गड़बड़ी खत्म। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसकी भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यानी जो मल्लाह किसी और को मानते थे देवी देवताओं, उन सब ने भी यहोवा जी को जो है भेंट चढ़ाई और यहोवा जी के नाम पर विश्वास किया। उनके पराक्रम, उनके शौर्य को देख के, उनकी ताकत, उनकी सच्चाई को देख के। हालेलुया। आपको किसी को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु का नाम बता दिया, प्रभु का जो आत्मा होगी वो अपने पीछे बोलेगी। हालेलुया। सो यहोवा ने एक बड़ी सी मछली दिखाई थी कि योना को निगलने, और योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। तब योना ने उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उधर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में बड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और सब लहरें मेरे ऊपर से बह गए। हालेलुया। तब मैंने कहा,
मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे आत्मा, मेरी जान निकली जाती थी। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था, चक्कर आ रहे थे। हालेलुया। इतने तगड़े गश आ रहे थे कि मेरे को कोई होश नहीं। अब गया और तब गया, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरी आत्मा को गहरे गड्ढे से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। इस वचन को ध्यान से समझ लीजिए। हालेलुया। तो में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वासी तो हैं पर धोखे देने वाली वस्तु पर मन लगाते हैं। उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम प्रभु से दूर हो जाओगे और तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ये मोबाइल एक ऐसी बहुत बड़ी दुनिया है जो तुमको परमेश्वर से दूर कर देगी। हालेलुया। इसलिए ये धोखे देने वाली चीजें हैं ताकि तुम उसे उलझे रहो। तुम्हें यही नहीं पता कब क्या चोरी हो गया। तो इसलिए इसको बस उतना ही चलाओ जितना कोई खास काम हो, फोन फान करना हो, सुनना हो। इसमें लॉलीन मत हो जाओ। हालेलुया। अगर लॉलीन होना तो परमेश्वर में होगी। तो इसलिए साफ लिख दिया इसके अंदर, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणाधान को छोड़ देते हैं। एक खाली मोबाइल ही नहीं है, बहुत सारी धोखे की चीजें हैं, खाने पीने की वस्तु हैं, इधर उधर PVR हैं, मौज हैं, घूमना, फालतू पैसा खर्च करना, कुछ सोचना ही नहीं आगे पीछे। तो ये सब धोखा देने वाली वस्तु हैं। ये तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी आशीष ही चोरी करके तुमको निर्धन और दरिद्र कर देंगी। क्योंकि काम का जो लोग अपने कामों के द्वारा धनी होते हैं परंतु आलसी लोग अपने आलस के कारण निर्धन और दरिद्र जाते हैं। नीति वचन 10:4 आयत में लिखा। हालेलुया। परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसे पूरी करना। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर मट्टी में उगल दिया। हालेलुया। कहाँ उगल दिया? नील में। हालेलुया। उसको भेजा था नील में, पैसा था उसके में, वो जहाज पकड़ के उल्टा दिशा में चला गया तरशीश को। परमेश्वर ने उसको मछली के पेट में डाला, बड़ी हुएल मछली के पेट में, और जहाज पूरा समुद्र में तूफान मचा दिया और आखिर में ऐसी हलचल हो गई, उसको मछली के द्वारा पकड़ के मछली को डगार दिलवाई और वो मट्टी में गिरा। वो जगह थी नीनवे। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से कितना ही भागने की कोशिश कर लो, भाग नहीं पाओगे। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको चुना अपने काम के लिए तो आपसे सेवा लेके ही रहेंगे। ये बात समझ लिया योना नबी की तरह। हालेलुया। आपसे सेवा लेके रहेंगे प्रभु। ये बात समझ लीजिए। हालेलुया। और अगर सेवा लेंगे तो आशीष भी देके रहेंगे। हालेलुया। और तुम सेवा करते रहोगे तो आशीष भी लगातार देते रहेंगे, मिलती रहेगी। हालेलुया। ध्यान रखना। 3 अध्याय। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा फेंक दिया। नीनवे पे। हालेलुया। भाग रहा था तरशीश को। कई बार लोग जब में पैसा आता है तो सोचते हैं हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन प्रभु रक्षा ना करे तो कुछ नहीं होता। प्रभु दया ना करे तो कुछ नहीं होता। सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। लेकिन प्रभु हमारी नादानी पर भी हमें हंसी का पात्र नहीं बनने देता। हम तो दया के ऋषि बनाए रखते हैं। उन खतरों में से भी हमें निकाल के लाते हैं ताकि उनकी महिमा हो सके।
हालेलुया। बच्चे कई बार नादानी कर देते हैं, लेकिन प्रभु कभी गलती नहीं करते हैं। इंसान से चूक भूल हो सकती है, परंतु परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। हालेलुया। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। सारे आम घोषणा कर दी। पहले क्या करते थे, एक भोंपू सा लेकर के और डुगडुगी हो जाते थे। उसमें जो भी तरीका रहा होगा बेचारे ने, कोई टीन का डब्बा मोड़ के आवाज़ को कहा हुआ गूंज के, तो लोग सोचते यार ये कौन है नया आदमी हमारे शहर में। और वहाँ के शहर के लोग इतने दुष्ट थे, एक एक आदमी 4-4 औरतों उठा के भाग जाते थे। किसी के पेट में छुरा घोंप के खून करते थे, हत्या करते थे, बलात्कार करते थे, विचार करते थे, चोर थे, मतलब भटक गए थे, सब अय्याशी में लिप्त हो गए थे। शराबी, बेवड़े, नशेड़ची, गंजेड़ची, सब नशे में। वहाँ की औरतों ने दुहाई दी, वहाँ के लोगों ने दुहाई दी, प्रभु में बचा, जो सीधे भोले लोग थे। तो दुहाई यहोवा जी के कानों तक पहुंची। हालेलुया। फिर भी यहोवा जी एकदम तुरंत वार नहीं करते, 40 दिन का अल्टीमेटम दिया, अपने दास को भेजा कि बदलना तो बदल जाओ, सुधरना तो सुधर जाओ। 40 दिन के बाद नीनवे शहर बिल्कुल सदोम और अदर नाश कर दिया जाएगा, खाक और राख बन जाएगी। सो 4 आए और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा, यानी राजा से लेकर रंख तक। हालेलुया। बड़े से छोटे डर गए, ये नया आदमी हमारे इलाके में सरेआम बोल रहा है। और जब वो बोल रहा था उसी के सामने एकदम पेट में खच चाकू मारा, आंखलियां बाहर कर दी और उसकी असर भी छीन ली। वो डर गया, यार मैं क्या भाषण दे रहा हूँ, ये मारते मेरे सामने, कहीं अगला चाकू मेरे पेट में ना पड़े, है ना। डरा जाता देख करके हालात में, फिर भी वो बेचारा डरता कांपता हुआ ये भाषण देता गया। सुन लो नीनवे के निवासियों, अब से 40 दिन के बाद तुम्हारा शहर उल्टा पुल्टा कर दिया जाएगा, सर्वनाश कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया। राजा ने भी अपना राजसी ठाट, अपना गाउन सब उतारा और सिंहासन छोड़ के राख के ढेर बजी में बैठ गया। परमेश्वर के वचन का भय माना। हालेलुया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा खुद पिटवाना शुरू किया कि क्या मनुष्य है, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या पशु और कोई कुछ भी ना खाए और ना पानी पिए। हालेलुया। बिल्कुल भूखे और प्यासे रहो। हालेलुया। इंसान भी और जानवर भी, ये राजा का हुक्म है, आदेश है। अब गाय रंभारी हैं, सवेरे आओ हमें खाना दो, चारा दो, बकरियां अपना कर रही हैं मेहनत, मुर्गे कुकड़ू कर रहे हैं, खाना दो, सबको भूखा बैठा दिया, बांध के डाल दिया। आज पूरे दिन कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य और जानवर दोनों ने उपवास किया। हालेलुया। अब जब ये काम होता है ना, मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा कि कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मरता है। हालेलुया। जब आप कर्म करते हो, जब हर संडे कलीसिया आते हो, जब आप रोज बाइबल पढ़ते हो, जब आप रोज वचन को पढ़ के वचन भजन गाते हो, उसकी महिमा करते हो, तो परमेश्वर स्वर्ग से आपको देखते हैं कि सचमुच आप अपने घर में उसकी महिमा कर रहे हो
और कुछ लोग ईमानदारी से 2 घंटा 24 मिनट उसकी महिमा करते हैं। प्रभु की बहुत आशीष उन पर अनुग्रह उठती है। हालेलुया। सिर्फ वो प्रभु के आदर करते हैं, वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे कि वो अपने कुमार गंदे कामों से फिरे और उस उपद्रव दंगा मिसाल से जो वो करते हैं पश्चाताप तौबा करें। हालेलुया। संभव है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हो सकता है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। हालेलुया। हालेलुया। 9 आयत, संभव है, हो सकता है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार से गंदे कामों से फिर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली। उनको मारने की ठानी थी 40 दिन में, जो भविष्यवाणी करवाई थी, प्लान बदल दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, करुणानिधान परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं प्रत्येक पापी पाप से फिरे। हालेलुया। वो नहीं चाहते कोई आत्मा नाश हो, वो चाहते हैं प्रत्येक आत्मा बच के स्वर्ग में है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार से गंदे कामों से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। अब यहाँ पे सवाल आ गया, उनका दास कुड़कुड़ाने लगा, योना नबी। कहना कमाल हो गया यार, पहले मेरे से भविष्यवाणी करवा दी, मेरे को झूठा करवा दिया, अब इनको जिंदा छोड़ दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ वो अकेला एक दास है और वहां 1,20,000 लोग रहते थे और पशु भी थे। कहाँ 1,20,000 लोग, हाँ एक मेरा दास। तो उन्होंने दास को समझाना चाहा, ये ऐसे नहीं समझेगा। दास को एक उदाहरण दिया। हालेलुया। ऐसी कई बार हम भी कई बार समझते नहीं है, फिर हमारे को परमेश्वर कोई ऐसी मुसीबत में जाने देते हैं, तब हमको अकल आती है कि यार ये तो ठीक ही हुआ, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही उस दास के साथ परमेश्वर ने किया। हम देखो आगे क्या हो रहा है। यह बात योना नाम का जो दास था उसको बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का, और भाई मेरे से झूठी भविष्यवाणी क्यों कराई। और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब देरी से कोप करने वाले और करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। ठीक है यार, तू मेरे दिल को कैसे जानता है? तू धरती पे है, मैं स्वर्ग में हूं, तू मनुष्य है, मैं परमेश्वर हूं। कोई मनुष्य परमेश्वर की युक्ति को, परमेश्वर की प्लानिंग को, उसकी योजनाओं को नहीं जान सकता। योजना अपने मन में ऐसी तुक्काबंदी कर दी, चला के दिखाने लगा। यूं से तो भाग गया था मैं तरशीश को, पक्का बता तुम नहीं मारोगे। तुझे क्या पता मैं मारूंगा नहीं मारूंगा? है तुझे क्या पता है पश्चाताप करते नहीं करते? इनके अंदर डर डाला मैंने। हालेलुया। ये बदल गए तो मैंने माफ कर दिया, अगर नहीं बदलते तो मैं निश्चय इनको नाश करता। सो अब हे यहोवा, मेरी जान ले ले, मेरा आत्मा ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसके पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। हो सकता है यहोवा नासी कर दे। उन्हें छप्पर बनाई, उसमें बैठ गया
लेकिन गर्मी इतनी तेज पड़ रही थी कि वो छप्पर भी उसको राहत नहीं दे रही थी। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। बिहान को जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ के पेड़ को ऐसा काटा कि वो सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई भागा लू चलाई और घाम धूप योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा, बेहोश होने लगा गर्मी के कारण। और उसने यह कहकर मृत्यु मौत मांगी, मेरे जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, परंतु क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम ही नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाया। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। तो दास को समझाने के लिए बताया कि देख, तेरी छप्पर भी उड़ गई, रेल का पेड़ लगा था, तेरे को बड़ा मजा आया था, पर जब रेल का पेड़ कट गया, एक ही दिन में कीड़ा के काट के चला गया उसको, तब तो बड़ा परेशान हुआ। तो जब तक हम विपत्ति नहीं भोगते, खुद भुगतते नहीं है, तब तक हम दूसरे का दर्द नहीं समझते। दूसरे का दर्द फिर कई लोग तो हंसी उड़ाते हैं, गलत है, ऐसे मत करना। उसके लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। चलिए एक वचन और देख लेते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, नया नियम पेज नंबर 296। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, सिर्फ सेल्फिश होगा, अपना स्वार्थ चाहने वाला, ये बता मेरा क्या फायदा है, ऐसे मनुष्य हो जाएंगे। ढूंढोगे कहाँ हो विश्वासी? कहोगे ऐसे होते विश्वासी? तो अपना स्वार्थ चाहने वाले लोग, इससे मेरा हल कैसे होगा? तो अंतिम समय में ऐसे समय आएगा। अब स्वार्थी, लोभी मतलब लालची, डींगे मारने वाले, बड़ी बड़ी बतौले मारेंगे, छोड़ देंगे, ऐसी ऐसी गप छोड़ेंगे, पूछो मत, हजम ही ना हो। ठीक है, बड़ी बड़ी गोलियां नहीं, गोले छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब स्वार्थी और अपना स्वार्थ चाहने वाले, लोभी, लालची, डींगे मारने वाले, बड़ी बड़ी डींग मारेंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी बंगला, मेरा प्लॉट है, वो है तो तेरे लिए, कोई छीन के थोड़ी जाएगा। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, जो प्रभु ने दिया तुम्हारी आशीष तुमको दिया, धन्यवाद दो। हालेलुया। अभिमानी, घमंडी, निंदा करने वाले, आलोचना करने, बुराई करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। माता पिता वचन से समझाना चाहेंगे, बेटा बेटी सुन जरा, मुझे नहीं सुनना, इधर बैठ जरा, मुझे नहीं बैठना। इस तरीके से वचन नहीं सुनेंगे, संसार की बातों में खुश, हम जो कर रहे हैं ठीक है, हम जो सोच रहे हैं ठीक है, हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं सही है, हमें मत रोको, आगे गड्ढा है जबकि उनके लिए, क्योंकि इस परमेश्वर के बाद धरती में मां से बड़ा कोई दोस्त नहीं होगा। हालेलुया। सच्चा साथी मां से बड़ा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। तो तुम्हें पाल उसके अपने पेट में वहाँ 9 महीने कोख में रखती है, बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा के तुम्हें स्टैंड करते हैं ताकि तुम आशीष पाओ। हालेलुया। कुछ लोगों को समझ आ जाती है तो वो घर बन जाते हैं, जिनको समझ नहीं आते वो घर उजड़ जाते हैं। हालेलुया। लोभी, लालची, डींग मार, अभिमानी, घमंड करने वाले,
निंदा करने वाले, बुराई आलोचना करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न मतलब सेल्फिश, एहसान फरामोश, कोई किसी के लिए जो किया है कृतघ्न बिल्कुल भूल जाना है, मैं नहीं जानता आपने क्या किया है, जो आपने किया ये आपका फर्ज था, तू ये कर ले, तेरा भी कोई फर्ज होगा, अपना कोई फर्ज नहीं। अपवित्र, अशुद्ध हो जाएंगे, शादी से पहले अशुद्ध, ना तो शुद्ध लड़कियां ना लड़के मुश्किल से मिलेंगे। ये तो जिन पे प्रभु की अनुग्रह होगी वही बस सुरक्षित रहेंगे। धन्य वो लोग जिनको अच्छी शिक्षा मिले, जिनके माँ बाप उनको संस्कार में रखते हैं, बाप की अधीनता में रहते हैं, वचन की अधीनता में रहते हैं, वही आशीष पाते हैं, वही सब बातों से बच पाते हैं। हालेलुया। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, अशुद्ध, दया रहित, बिल्कुल उनके अंदर रहम नहीं होगा, क्षमा रहित, किसी को माफ नहीं करेंगे, पूरा बदला लेंगे आपसे, दोष लगाने वाले, असंयमी, पेशेंस नहीं होगा, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे क्रोध, इधर चल मैं नहीं जा रहा, वहां बैठ मैं नहीं बैठ रहा, बाहर क्यों खड़ा है मेरी मर्जी, मतलब हर बात पे अटैक होगा आप पर, ये समझ लो। विश्वासघाती, गीच, जिद्दी, कठोर, घमंडी, प्राउडी, पूरी तरह घमंड से भरे होंगे कि हमें बहुत नॉलेज है, समझे, थोड़े मोबाइल वाले चलाना सीख जाते हैं, इधर उधर गूगल, बस वो स्कैनिंग करना, पैसे भेजना, इधर उधर टैक्सी बुक करना, 2-4 मोबाइल के वो सीख जाते हैं, कहते हैं अरे हम बड़े स्मार्ट हैं, टैक्सी बुक कर लेते हैं, बोले तुम्हें तो कुछ आता है नहीं, पागल हो, हमें तुम्हें सिखाएंगे। तो घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, बस वो चाहेंगे हमें हर तरीके से सुख मिले, आनंद मिले। कैसे? सुख के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सुख के लिए पसीना बहाना पड़ता है, ये लिखा है उत्पत्ति में, जब आदम को वाटिका से बाहर निकाला, आदम हवा को आदम वाटिका से बोला तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा, और मट्टी से तो निकाला गया, मट्टी में मिल जाएगा, समझे, पसीने की रोटी खाएगा, याद रखना। इंसान को आसानी से रोटी नसीब नहीं, करके देखो जरा एक बार दुनिया में बात, सेक्रीफाइस करके देखो, पता लगेगा मालिक कैसे दुर्व्यवहार करता है। कैमरे लगे होते हैं, बैठने नहीं देंगे आपको 24 घंटे के लिए, मॉल में खड़े रहोगे आप, 12 घंटे खड़े रहोगे आप। कोई मॉल में बेचारे 10,000 की नौकरी, 15,000 की बच्चे करते हैं, 12,000 की, वो लड़कियां बैठ नहीं सकती, वो ढूंढते हैं, छुपते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर थोड़ी देर बैठ जाए। मालिक खाल उतार लेता है काम करने वाला। तो सुख विलासी के चाहने वाले वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उस परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, दूर रहना ऐसों से। हालेलुया। जो कहेंगे कि हम यीशु मसीह के भक्त तो हैं, पर यीशु मसीह की शक्ति को नहीं मानेंगे, हर संडे कलीसिया नहीं आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, कंप्लेंट करते हैं मेरे को, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत ऐसे हैं। शिकायत करने से कुछ नहीं होता। तो इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में, कंट्रोल में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं से वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यन्नेस और यमरेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और ये विश्वास के विषय में तुच्छ है, बेकार है। हालेलुया।
तो वे लोग विश्वास के विषय में तुच्छ हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, उनकी आगे उन्नति नहीं होगी, वो वहीं गिर जाएंगे। संगति में ना रहने से, बाइबल ना पढ़ने से, प्रार्थना ना करने से गिरते चले जाएंगे, जो मर्जी कर लो। अरे काम पे जाओगे तब तो तुम्हें दिहाड़ी मिलेगी, प्रभु का आओगे धन्यवाद देने तब तो आशीष मिलेगी। मेरा फोन नंबर जान गए, महीने में 6 महीने में एक बार आ रहे हैं यहाँ पर, फायदा क्या उसका? मैं भी खिंचाता हूँ कई बार, बस फोन पे सारे काम करा लो। ऐसा मत करो, यहाँ भी तो आया करो, जब महीने में 1 बार 2 बार आ जाया करो, आया तो करो। 6 हफ्ते 8 हफ्ते नहीं आते, बस नंबर पा गए कहीं से पकड़े रहो इसको। प्रभु दया करते हैं, मैं भी दुआ कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का काम है, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, हालेलुया। और वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। और तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हालेलुया। प्रभु की सेवा में बहुत सताव आता है, बहुत दिख देखे मैंने। ये 26 साल की सेवा के बाद आज ये मंडली जुट पाई है। 26 साल मैंने मेहनत करी है, समझे। तो प्रभु ने मुझे अंश करके बदला, पर मैंने कभी उन पर अविश्वास नहीं किया, कभी शक नहीं किया, चलता रहा प्रभु यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, और मैं 10 रुपये में आता था, पूरी दिल्ली में 10 रुपये में घूमता था मैं। इतना प्रभु ने अनुग्रह कर दिया मुझसे। हालेलुया। चाहे गाजियाबाद से आऊँ, चाहे दिलशाद गार्डन से आऊँ, चाहे नोएडा से जाऊँ, 10 रुपये में प्रभु मेरे लिए उपाय करते थे घर तक पहुँचाने का। पालम। हालेलुया। महावीर इंग्लैंड। तो प्रभु ने मेरे पे बड़ी दया करी और मेरे से विश्वास में देखा और आज मुझे आशीष दी है। हालेलुया। इस बीच में बहुत चोटें भी खाई, बहुत नुकसान भी हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु बस उनकी दया मेरे लिए बहुत है। प्रभु तेरा अनुग्रह ही बहुत है मेरे लिए। हालेलुया। और जैसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकलुमिया और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सबसे छुड़ा लिया। हालेलुया। तो वहाँ जब प्रभु के सेवा पर दुख पड़े तो उसे बताया कि मैं ऐसा दुखी था, पर प्रभु ने मुझे दुखों से छुड़ा लिया। पर इसमें लिख दिया आगे 12 आयत पे, पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ, सच्चाई के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए। हालेलुया। तो सताव का आना तो निश्चित है यार, तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या दानियल पे सताव नहीं आया? क्या शद्रक मेशक अबेदनगो पे सताव नहीं आया? क्या मूसा पे सताव नहीं आया? पूरी बाइबल उठा के देखो, कौन से सेवक पे सताव नहीं आया? क्या एलिया, एलीशा, यशायाह, किसी भी सताव नहीं आया? सब पे सताव आया। मत्ती, मरकुस, लूका, किसी की उठा के देखो, पतरस, सब पे सताव आया। तो कंप्लेन मत करो कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इसका मतलब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर ही नहीं रहे। धन्यवाद दो उस तंगी में भी, प्रभु सब ठीक कर देंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा मत्ती 19:26 आयत पे, मनुष्य से तो यह हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह नासरी की ओर ताकते रहे और उनको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहे। हर काम, हर मन की मुराद तुम्हारी पूरी होगी। जो आप यहाँ मन में लेके आए हो, आज प्रभु आपको आशीष देंगे। जो मांगना चाहते हैं मांग लेना, खाली हाथ छूछे हाथ कोई यहाँ से नहीं जाएगा। आमीन। प्रभु आपके मन की मुराद पूरी करेंगे, आपको आशीष देंगे। आपने इतना समय दिया सब्र से, शांति के साथ, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, हालेलुया, बुजुर्गों तक, सबने शांति बनाए रखी। प्रभु कहता तुमने मेरा वचन ध्यान रखकर सुना, मैं भी तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। अगले हफ्ते ढेर गवाहियां होंगी कि प्रभु ने
ये काम किए। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो दुष्ट लोग होंगे, वो धोखा भी देंगे और धोखा भी खाएंगे और बिगड़ते चले जाएंगे और कईयों को बिगाड़ते चले जाएंगे। तो आप ऐसे से दूर रहना। हालेलुया। पर तू इन वचनों पर जो तूने सीखे हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दिल बना रहा है कि तूने किन लोगों से सीखा था और बालकपन से महाधिपति के साथ तेरा जाना हुआ है, और जो तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक महाधिपति शास्त्र यानी 66 पत्रियां, हालेलुया, इसमें 66 पत्रियां हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। हालेलुया। हर एक महाधिपवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। देखिए, और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। हालेलुया। इसलिए महाधिपवित्र शास्त्र है। तो परमेश्वर का आत्मा गाइड करता गया और वो इंसान लिखता गया, और परमेश्वर ने इसको हर जुबान में, जितनी भी वर्ड में दुनिया में लैंग्वेज है, सब तक पहुंचा दी। हालेलुया। क्योंकि वो सारी दुनिया का परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर सबका ध्यान रखते हैं। हालेलुया। हर एक महाधिपति साहब परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर तैयार हो जाए। हालेलुया। 4 की एक और 2 आयत पढ़ते हैं। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चेताता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, दिन रात तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उड़ाना दे, और कोई ना समझे तो वचन से डांटना पड़े तो डांट, और अगर समझ सकता है तो समझा। हालेलुया। प्रभु ने सब अथॉरिटी दी है हमको, तो इसलिए समझाने वालों को समझाया जाता है। जो थोड़ा मंद बुद्धि होता, नहीं समझता, उसको डांटा पड़ता है। ये प्रभु की आज्ञा है। वो बेटा बेटा नहीं जिसकी वो ताड़ना ना हुई हो, वरना तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। आज्ञा दीपक, शिक्षा ज्योति, सिखाने वाले ज्ञान जीवन का मार्ग है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के दास की अगर डांट भी खाओगे तो जिंदगी पाओगे। हालेलुया। हर वचन में जीवन और ताकत है, सामर्थ है। 2 Corinthians 13:14 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। यीशु का नाम, आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर बड़े और सुने जाने पर हमें से प्रत्येक को होता है आशीष है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में सबको जय यीशु मसीह जी। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर एक जीवन में बहुत से आशीष लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा
चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, क्षमा, स्वस्थ कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की।